हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो काफी लाजवाब है, आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 हिस्ट्री इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बिल्कुल आपको यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रखा है कि हड़प्पा जो किस नदी के नजदीक स्थित है। तो हड़प्पा हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा हमारा जो है रावी नदी किनारे। कहां पे हो जाएगा ये रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है कालीबंगान जो स्थित वो कहां पे है। तो कालीबंगान की बात करिए, बिल्कुल डेफिनेटली इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए कि कालीबंगान हमारा जो है राजस्थान में कहां पे है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो कहां उत्खनन करवाया था, इनमें से कौन सी जगह था। तो बोलेंगे सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या होगा, हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा, कालीबंगान होगा। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का करवाया था। कहां करवाया था उत्खनन, हड़प्पा का। बोलेंगे कब करवाया था, तो 1921 को। कब, 1921 को। फिर आर डी बनर्जी आया जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 100% आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष किस वर्ष मिले थे। मैंने अभी बताया ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से देखना है, एकदम हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। ठीक है, 1922 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पूछ रखा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानगर पूछ रखा है, चाहे स्नानागार पूछे या फिर अन्नानगर पूछे, दोनों के अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो से। यहीं से हमको जो है बड़े बड़े भवन के अवशेष भी मिलते हैं, मूर्तियों के अवशेष भी मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महामात्रों को नियुक्त करने वाला कौन था, तो ये था अशोक। कौन था, अशोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है त्रिपिटक जो है साहित्य, यानी त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो किस धर्म से है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा, त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। त्रिपिटक किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक 3 पीठ वाला, यानी जिसको 3 पीठकों से बना है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, आपको खुद अंदाज हो जाएगा कितने लाजवाब सारे प्रश्न है। ठीक है, तो 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। क्या होगा, मगध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश से किस वंश की जानकारी मिलती है हमको, अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कैटिल्य, और इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो कि भारत आया हुआ था, और अर्थशास्त्र कौन था, वो भारत का ही था जो कि मौर्य वंश के स्थापना किया था चंद्रगुप्त द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अगर आप लोग हिस्ट्री के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए मैंने जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, और वो 5 सेट का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आने वाला रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार नंबर दे रहा हूं, आप लोग इस नंबर को नोट कर लेंगे। ठीक है, 82107775। ठीक है, 775 एंड 306। ठीक है, ये नंबर आप लोग लेकर के इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 8210775306। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग 5 सेट जो है क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं, और वो क्वेश्चन पेपर 2024 एग्जाम के लिए जो है बेस्ट बनाया गया है। यानी अगर आप लोग को 2024 में टॉपर बनना है तो बिल्कुल आप लोग वो 5 सेट को पढ़ करके पूरी तरह से टॉपर बन सकते हैं, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूं। अगर नहीं तो फिर आप लोग
अच्छा अगर मतलब लगता है आपको कि नहीं है, मतलब नहीं मिलेगा, तो अगर इसका जो भी पैन है मतलब आपको फी लिया जाएगा वो पूरा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पूछ रखा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 13वें शिलालेख। क्या होगा? 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो क्या जोड़ा था? 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी थी? तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी थी? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था या किस राजवंश ने किया था? तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट। कौन से मंदिर? तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पूछ रखा है स्तूप का संबंध किस धर्म से? काफी लाजवाब एंड इजी क्वेश्चन होगा। तो स्तूप जो हम बोले इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंध है क्योंकि बौद्ध धर्म के काल में जो है बहुत ज्यादा स्तूप का प्रचलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है कि जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था? बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था? तो आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 16 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है कहां मिला? तो बताइए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एरन जो कि सागर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अशोक की राजरोहण तिथि जो है वो क्या है? अशोक की राजरोहण तिथि पूछ रखा है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आप सभी को। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जगह 269 से 268, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह करेक्ट। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? तो कनिष्क की राजरोहण तिथि हो जाएगा 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। काफी ये क्वेश्चन लाजवाब है, ये भी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी जगह। कह रहे कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत के युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? बोलेंगे 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, करा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी की बात पूछी जा रही है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, महमूद गजनवी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो बोलेंगे सर मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ते जाना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ रखा है, तो इसकी स्थापना जो की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, जो कि इसकी स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी को। और विजयनगर साम्राज्य के जो है प्रमुख जो राजा माने जाते हैं, सबसे महानतम राजा जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कृष्णदेव राय को। किसको मानते हैं? कृष्णदेव राय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो हमारा जो आंसर होगा रामानंद ने किया था। किसने करवाया था? रामानंद ने जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, प्रचलन कराया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो पूछा जाए तो इसका आंसर आपको मारना है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगर पूछा जाए अकबरनामा कितने भागों में है? तो 3 भागों में। अकबरनामा का ही तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी, जो कि 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है, अकबरनामा पूछे तो 3 भागों में, आईने अकबरी पूछे तो 5 भागों में, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहे औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहां पे बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वो दक्षिण भारत में। कहां बिताया था जी? दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 को देखिए, करा है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला की बात पूछी जाए तो शाहजहां मारना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। याद रखेंगे स्थापत्य कला में 100 से शुरू होता है और शाहजहां भी 100 से शुरू होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि मुगल चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके समय पे हुआ था? आपको स्थापत्य कला हटा करके मुगल चित्रकला पूछे तो आपको जहांगीर मारना है। ठीक है, क्लियर है? तो जहांगीर चित्रकला में पूछे तो जहांगीर, स्थापत्य कला पूछे तो शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 100 से शाहजहां, 100 से
स्थापत्य कला और चित्रकला पूछे तो जहांगीर वो हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित वो कहाँ पे है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमारा हो जाएगा अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कब हुई थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ध्यान देंगे। हमारा किताब के अनुसार देखा जाए तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, लेकिन करंट में जाए तो मेवाड़ आंसर रहता है, लेकिन आपको बुक के अनुसार मानेंगे तो चित्तौड़ आंसर मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो चित्तौड़ जो है ये किसी मतलब एक छोटी सी जगह का नाम है, लेकिन जो मेवाड़ है मेवाड़ के अंदर ही चित्तौड़ पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग मेवाड़ मारेंगे तो भी चित्तौड़ ही आएगा ना, एक तरह होता है ना, जैसे मान लो ये पूरा जो है मेवाड़ है। ठीक है, अब अच्छा नहीं दिख रहा आप लोग को, ये देखो पूरा ये जो है क्या है, मेवाड़ है। ठीक है, इसमें से एक पार्टिकुलर जगह है ये मान लो चित्तौड़ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो चित्तौड़ हम जो है करेक्ट मारेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मारेंगे, सी करेक्ट मारेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूज हो रहा थोड़ा मुझे, शायद मे बी मेवाड़ जो है ये अंदर में है या फिर आपका चित्तौड़ जो है पूरा होगा, ये चीज आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ है या फिर मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ है, ये कंफर्म कर लीजिए। तो फिलहाल आप लोग को चित्तौड़ ही आंसर मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रखा है पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 को। कब किया था, 1510, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रखा है सहायक संधि की नीति जो है कार्यबंद जो है कि वो किसने की थी, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह वेलेस्ली ने। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेलेस्ली। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रखा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को हुआ था। कब हुआ था, 10 मई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 पूछ रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं ए ओ ह्यूम माने जाते हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो बोलेंगे 1885 को हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी, तो एमएस क्या कहते हैं, प्रथम महिला जो है अध्यक्ष जो थी इसका एनी बेसेंट थी। ठीक है, कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 को हुई थी। कब हुई थी, 1906 को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, सबको पता है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 पूछ रखा है दांडी किस राज्य में स्थित है, चलो दांडी के बारे में पूछ रखा है, तो दांडी हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 40 पूछ रखा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता जो है 1932 को हुआ था। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा दांडी की जगह खेरा पूछा था, खेरा जो किस राज्य में स्थित है, तो खेरा भी आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो पूना समझौता 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे, अल हिलाल जो था, अल हिलाल का जो प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यंग इंडिया की जो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था 1931 को, लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ था 1900 गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रखा ना, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो स्टार्टिंग हुआ था 1911 को। ठीक है, कब हुआ था, 1911 को, लेकिन निर्माण जो हुआ था 1924 को। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, तो 42 का डेफिनेटली भी आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आपको कभी कभी जो है 1924 न रहे 1911 रहेगा तो 1911 मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1911 से शुरू हो गया था और कंप्लीट हुआ था 1924 को। कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में आंदोलन की बात करें
तो यहाँ पे आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहे हम लोग, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है इनमें से कौन थे कौन से थे? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद जो ग्रहण किया था वो कौन सी ईस्वी को किया था? ध्यान देंगे, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 24 मार्च 1947 को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद जो ग्रहण किया था 24 मार्च 1947 को, और फिर ये जो है 1948 तक रहा। ठीक है, कब तक रहा? 1948 तक रहा। इसलिए जो है कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम जो है 1947 को भारत हमारा आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो फिर यही रहा, इसलिए प्रथम जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ही रह गया। ठीक है, और प्रथम भारतीय पूछता है तो सिराज गोपालचार्य, क्योंकि 48 के बाद जो है सिराज गोपालचार्य बना, उसके बाद यह पद वाला सिस्टम जो खत्म हो गया, वायसराय वाला यानी गवर्नर जनरल वाला पद जो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछ रखा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रखा है, तो प्रारूप पूछे तो आपको मारना है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? बिल्कुल सबको पता होगा, गणतंत्र की बात की जा रही है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र हुआ था, इसलिए हम लोग हर वर्ष जो है 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे स्वतंत्र की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो गणतंत्र और स्वतंत्र आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किसमें निहित है? ये हमारा संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हो जाएगा, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और आई होप कि अगर आप लोग इन 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। काफी मेहनत से एक वीडियो बनता है, तो बस आप लोगों तक पहुंचाना था, और आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग अपने फ्रेंड तक पहुंचा दें। ठीक है, बाकी आप लोग 8210775306 पे जा कॉल करके अपना क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं जो 2024 में आने वाला रहेगा, और उन क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल मिलेगा, आपको पूरा 100% गारंटी के साथ दिया जाएगा कि आपको टोटल क्वेश्चन जो है वहीं से मैच करने वाला। ठीक है, तो आप लोग जो है सारा अगर तैयारी बिल्कुल कम टाइम में करना चाहते हैं तो अवश्य हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।